नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। इसमें हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप लोग। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, धातु के तार का प्रतिरोध। प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज नंबर 3 रुक्मणी पब्लिकेशन का है। और पहला क्वेश्चन है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती। पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के समानुपाती। थर्ड ऑप्शन है, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यही सही होगा। इसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो इसकी मौलिक इकाई क्या होती है? मोल, कैंडेला, केल्विन या मीटर। सही जवाब होगा मोल। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वायर वाउड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। वायर वाउड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। या दोस्तों ऐसे करते हैं, जो सामने, चलिए ये ऐसे भी ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सीता इज प्रिटी, मीना इज प्रिटी। सही कॉम्बिनेशन चुनना इस सेंटेंस में। तो इन दोनों को कंबाइंड करने पे क्या होगा? सीता इज एज प्रिटी एज मीना। सीता इज प्रिटी बट मीना इज नॉट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सीता इज एज प्रिटी एज मीना। सीता उतना ही सुंदर है जितनी की मीना। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वॉइस। सही वॉइस का चुनाव करना है। वी शुड नॉट पनिश हिम। तो इसका सही वॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। 8 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुइटेबल सेंटेंस। सही सेंटेंस शब्दों के साथ खाली स्थान को भरना है। ही सेड दैट राम डैश इट। क्या होगा इस खाली स्थान में? तो इस खाली स्थान में भरा जाएगा ही सेड दैट राम टुक इट। सही जवाब टुक इट होगा। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। हिंदी का क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। तो कवि के साथ साथ इन्होंने गद्यकार भी थे। रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दिया गया है। राष्ट्रकवि, अगर ऑप्शन में आ जाए राष्ट्रकवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो इनमें से दोनों सही हो जाएगा। राष्ट्रकवि इनको माना गया है। राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया है।
दिनकर जी की प्रमुख रचना है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता कौन है? किसान और मजदूर। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर हैं, जो खेतों में मेहनत करते हैं। 10 क्लास का हिंदी का बुक में है ये। 11 नंबर क्वेश्चन है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड में उपस्थित विषम परमाणु है। सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है डैश। 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। 14 नंबर क्वेश्चन है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों को किया जा सकता है? होता है KLMN 2 8 18 32। तो हो जाएगा एम में हो जाएगा 18। एम में पूछा, अगर के में पूछेगा तो 2 हो जाएगा, एल में पूछेगा एम सेल एल में तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है एम का, तो एम का 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा गया है, इसमें एक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है डैश। तो अति संतृप्त विलयन है। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए क्या तत्व जोड़ा जाएगा? तो कौन सा तत्व जोड़ा जाएगा? एसएन इसमें ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। एसएन टीन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? CH4 के 18 ग्राम। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? बैरिसेला वायरस के चलते। चेचक बैरिसेला वायरस के चलते होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कुछ और भी बीमारी के बारे में। एड्स होता है HIV वायरस के चलते। डेंगू ज्वर अर्बो वायरस के चलते होता है। डेंगू अर्बो वायरस के चलते होता है। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस के चलते। मिक्सो वायरस। दोस्तों बर्ड फ्लू कैसे होता है? बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के चलते होता है। और स्वाइन फ्लू H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के चलते होता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगले स्लाइड पे 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। एसोरेसिया कोलाई होगा सही जवाब। एसोरेसिया कोलाई। निम्न में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये टीचर वाला में भी आया था क्वेश्चन।
टीचर जो अभी भर्ती हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, यह मस्तिष्क में आगे आगे होता है, सबसे बड़ा भी हिस्सा होता है। दोस्तों यह बुद्धिमत्ता, स्मृति तथा इच्छा, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञानवाड़ी एवं चिंतन का केंद्र है। अगर इस पे चोट लग जाता है और सेरिब्रम में चोट लग जाता है, जब आप देखते होंगे नॉर्मल तौर पर किसी इंसान के अगर दिमाग में चोट लगता है तो मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, याददाश्त वगैरह सब गायब हो जाता है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे जंतु को जिससे अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक। जिसके अंदर जीन प्रवेश कराई गई हो उसे ट्रांसजेनिक कहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो एमू, एमू नहीं उड़ता है, एमू पक्षी नहीं उड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या को कहते हैं? केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। रक्त अल्पता है, रक्त अल्पता क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन, रक्त अल्पता क्या है? रक्त अल्पता एक रोग है, अल्पता एक अल्पता रोग है। यह विटामिन 12 के चलते होता है, विटामिन 12 की कमी के चलते होता है। इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी के चलते एनीमिया होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्सियोरकर, प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर रोग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ब्रेंकाइटिस, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रेंकाइटिस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यूट्रेफिकेशन, ऑप्शन सी। 31 नंबर, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की एक विधि है वनोन्मूलन, ये भी विधि है। अत्यधिक रगड़, अत्यधिक रगड़ कौन सी मृदा संरक्षण की विधि है? वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई करके, नहीं। अत्यधिक रगड़ नहीं, ये भी नहीं होगा। भूस्खलन, ये भी नहीं होगा। छाद, छाद होगा। और मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जीएस का। जीएस का क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 नंबर जीएस का क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी, प्रयाग प्रशस्ति में क्या संकलित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई थी, संस्कृत भाषा में। दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? आचार संहिता। जब चुनाव होने वाला होता है तो उसके पहले एक नियम कानून लगा दिया जाता है कि कोई भी नया काम नहीं होगा, जो पहले से हुआ है वही होगा। कुछ विशेष मानदंड निर्देश भी तैयार किए जाते हैं ताकि जो भी कैंडिडेट हैं किसी प्रकार का हल्ला गुली ना हो। वही 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था? 712 में जो आक्रमण हुआ था भारत में, उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है,
आगे चलते हैं। जीएस का क्वेश्चन 42 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा शहर को कितनों भागों में विभाजित किया गया था? देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्न में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? कौन सी जाति का प्रभुत्व था? खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। 44 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के पावापुरी में हुआ था। सॉरी, पावापुरी में नहीं, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में 540 कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। इनके पत्नी के नाम यशोदा। पत्नी के नाम यशोदा था। पत्नी के नाम यशोदा। दोस्तों इनका पावापुरी में मृत्यु हुआ था। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास यह मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मंदिर और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? कौन है दोस्तों? हम्पी। हम्पी है। ठीक है, 46 तक कर लिया। अगला स्लाइड पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास। महेश दास, बीरबल का नाम था महेश दास। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। दोस्तों अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी में चलाया गया था। दोस्तों दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला हिंदुओं में प्रथम एवं अंतिम राजा बीरबल था। बीरबल ने सिर्फ स्वीकार किया था। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किसका परत चढ़ा के जलरोधी बनाया गया था? उसको बिटुमेन का। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? पिंजौर, हरियाणा में। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? माणिक्य वंश का शासन था। त्रिपुरा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, कब स्थापित किया गया था? उसको कब स्थापित किया गया था? 1911 में स्थापित किया गया था। इसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था। 52 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? 800 से अधिक है तो केरल का। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया है? किस वर्ष किया है दोस्तों?
1986 में किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? टी का क्या अभिप्राय है? तो इसका टी का है ट्रेल। टी का अर्थ है ट्रेल। वीवीपैट में टी का अर्थ पूछ रहा है। वीवीपैट इसका फुल फॉर्म होगा वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो टी का मतलब ट्रेल हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत बड़े अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं ये, और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बड़े क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री भी रहे हैं ये। आगे चलते हैं। शशि थरूर की एक प्रमुख पुस्तक है मैं हिंदू क्यों हूँ। मैं हिंदू क्यों हूँ। मैं हिंदू क्यों हूँ शशि थरूर की पुस्तक है। आगे चलते हैं, जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। जीएस का क्वेश्चन 61 नंबर है। माइकल फेलेप्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेलेप्स बहुत बड़े तैराकी हैं अमेरिका के। माइकल फेलेप्स बहुत बड़े तैराकी हैं अमेरिका के। सबसे ज़्यादा मेडल इनके पास है किसी भी एथलीट में। 62 नंबर, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती हैं। सही जवाब एक गांव या गांवों का समूह। 63 नंबर, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन बी। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? और केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, और राज्य की बात आ जाए तो राज्यपाल होता है। 64 नंबर, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। गणतंत्र का उल्लेख है, स्वतंत्रता का है, गणराज्य का है। अब दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उसके पहले नहीं था धर्मनिरपेक्ष। निम्न में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग। 66 नंबर, निम्न में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? कौन है दोस्तों? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। 68 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ईरान। बाकी भारत, भूटान, पाकिस्तान है। तसंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसंगमो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 नंबर, तसंगमो यह सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसको चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। चांगू झील, चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है इसको। 71 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार
की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? यूएसआर योजनाएं रूस में प्रचलित। इसका सही जवाब यूएसआर यानी रूस हो जाएगा। 72 नंबर, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में गृह युद्ध छिड़ा था श्रीलंका में। और देखेंगे आज अपना अंतिम स्लाइड। अंतिम स्लाइड देखेंगे हम लोग। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। जिन्होंने डैश वर्ष की आयु यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दिफू धारा। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो किस नदी पे बनाया गया था दोस्तों? दामोदर नदी पे। प्लूटो बावना ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो बावना ग्रह की खोज किसने की थी? फ्लाइड टोम्बाग ने। प्लूटो बावना ग्रह की खोज क्लाइड टोम्बाग ने किया था। कमेत, नामचा बरवा, गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? यह किसके नाम है दोस्तों? हिमालय की पर्वत चोटियों की नाम है। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? अर्जेंटीना की। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांगों से संबंधित है। 80 नंबर, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 के तहत। 82 नंबर, 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 300A। अनुच्छेद 300A। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला था गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। 85 नंबर, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? तो उस टाइम जीता था चेन्नई सुपर किंग ने, CSK। और कल से महामुकाबला शुरू भी होने जा रहा है 18वां सेशन का। और 17वां सीजन कौन जीता है दोस्तों? 17वां KKR ने। 17वां सीजन KKR ने जीता। अब इस साल कौन जीतेगा 18वां सीजन? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? हाथियों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। 88 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज जेनर। 89 नंबर, रिपोर्ट यूज फीचर्स एज ग्राफिक्स एंड इमेजेस। 90 नंबर क्वेश्चन है, सी इज प्राउड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के चुनाव करके इसमें भरना है। सी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, उसे अपने खूबसूरती पर, सुंदरता पे घमंड है, गर्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑफ, ही इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। 91 नंबर, जब एक
जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया भी था इस साल किसी न किसी सेट में, उसका भी कराए हैं हम एनालिसिस, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। 92 नंबर, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? किस? नाइक्रोम का, नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है रैखिक ग्राफ। पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 85 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। मेथिलीन द्वारा अलग होता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक। 96 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक, तार सप्तक अज्ञेय जी ने किया था। अज्ञेय जी ने किया था तार सप्तक। हीरालाल बत्सायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हौसला भी मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। 97 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी कविता के लेखक हैं? 97 नंबर, स्वदेशी कविता के लेखक प्रेमघन है, बद्री नारायण प्रेमघन, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण प्रेमघन। 98 नंबर, रिक्शा एक डैश शब्द है। रिक्शा कैसा शब्द है? रिक्शा कैसा शब्द है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में आया था। रिक्शा कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। 99, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? कमल यौगिक नहीं है, बाकी रसोई घर यौगिक है, पाठशाला पन्नघट ये भी यौगिक है। 100 नंबर क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जो भी भाई बहन आप वीडियो देखते हो, मोर शब्द है, मोर कैसा शब्द है? मोर तद्भव शब्द है, मोर तद्भव शब्द है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।